to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्रिय भ्रातर भगिनिश्य नमो नमः। अहम सुधीर कुमार आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी। भैया बहनों, पीछे के 2 दिन के कालांश में हम सबों ने वर्णों के भिन्न भिन्न तत्वों के ऊपर चर्चाएं की थी। वर्णों के प्रकार, वर्ण कहाँ से आए, व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण का स्रोत, व्याकरण के भेद, फिर भेदों के उपभेद, इसके बाद वर्ण विचार, व्याकरण के 3 भेद, हिंदी भाषा में 2 और भेद जुड़ते हैं, छंद विचार और चिन्ह विचार। किंतु संस्कृत में छंद आपने देखा है कि वेद पुरुष के ही अंग में छंद की चर्चा आ गई है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को हमने यहाँ लाने का प्रयास किया है। इस विकट परिस्थिति में जब हम आपके सामने में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, अभी दुनिया की जो स्थिति है उस स्थिति में बड़ी भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति इस प्रकार से कि आज तक के मानव इतिहास में जब से मनुष्य ने वाहनों का उपयोग शुरू किया, हवाई जहाज का उपयोग शुरू किया, ट्रेन का उपयोग शुरू किया, आज तक इतने विस्तृत पैमाने पर एकदम से सभी चीजों का रुक जाना, यह एक प्रकार से असंभव, अकल्पनीय विषय था। किंतु इस महामारी के कारण सब कुछ रुका हुआ है, सारा विश्व रुका हुआ है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ रही है। बावजूद हमारे जान के लिए, आपकी जान के लिए, मानवता की रक्षा के लिए सारी सरकारें, विश्व की सारी सरकारें इस कठिन निर्णय को लेने के लिए मजबूर है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब उसके साथ रहें और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हमारे जो वैज्ञानिक है, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो हमारे नेतृत्व करता है, उन लोगों ने जो निर्देश हम लोगों को दे रखा है, हम सब का कर्तव्य है कि हम सब लोग उसका पालन करें। जो चिकित्सक वर्ग है उनका सम्मान करें, जो रक्षक वर्ग है उनका सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और नियमित अध्ययन हमारा छूटे नहीं। इस विषम परिस्थिति में भी अध्ययन हमारा छूटे नहीं। इस कारण से हम लोगों ने आपके सामने में प्रत्यक्ष यदि नहीं आ सकते हैं तो प्रत्यक्ष ढंग से आपके बारे में, आपके सामने में आने का प्रयास करते हैं। तो पीछे के जो 2 कालांश हमारी निकली है, उस कालांश में वर्णों के प्रकार के बारे में हमने लोगों ने जाना है। आज हम उसके उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि जो इतने भी वर्ण उच्चरित होते हैं वो सभी मुख के अंदर ही भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। उन जगह है, स्थान है, उन स्थानों से प्राणवायु स्पर्श करती है, कभी रगड़ खाती है, कभी जिह्वा का सहयोग मिलता है, कभी ओष्ठ का सहयोग मिलता है, कभी दांत का सहयोग मिलता है और इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ, हमारा जो यह हाथ है, यह हाथ हमारे ग्रीवा के पास है। तो ग्रीवा और इस के बीच में एक भाग है जिसको हम कंठ कहते हैं और कंठ के ऊपर में जब जाते हैं तो ऊपर मुंह के एक नीचे का भाग है जहां जीभ रहती है, जीभ के ऊपर का भाग है जहां पर तालू होता है। तालू जो कंठ के पास होता है, कंठ और बीच के पीछे का जो भाग है उसको हम तालू कहते हैं और उस मध्य के और आगे के भाग को हम मूर्धा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित होता है और आप उच्चारण करके भी इसको प्रयास करेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पुस्तक कह रहा है वो वाकई में सही है। आप भी उच्चारण करेंगे तो आपको भी लगेगा। देखिए यहाँ पर पहला सूत्र, ये जितने भी सूत्र हैं, मैंने पहले भी कहा था, व्याकरण की जो श्रृंखला हमारे पास आई तो संस्कृत विषय के जो वेगमती धारा थी, जो तीव्र धारा थी, उसको पाणिनि ने व्याकरण रूपी 2 किनारों में व्यवस्थित किया। इतने क्लिष्ट रूप से व्यवस्थित हुआ कि उसको सरल करने के लिए कई लोगों ने व्याकरण की रचना की, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो उन्होंने ही अपने अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थान के बारे में लिखा है। ये सभी उन्हीं के द्वारा लिखे गए सूत्र हैं। उन्होंने सारी चीजों को सूत्रात्मक विधि से लिखा और सूत्र बनाने की जो कला है वो कला हम माहेश्वर सूत्र में, कभी
सामान्य रूप से जब आपके सामने में जुड़ेंगे तब माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे, और वर्ग में ही माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाने की जो विधि है उसको हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आपसे एक अलग से गृह कार्य हम दे रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र जो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है उसको भी आप लिख कर प्रयास करेंगे कि आपको याद हो जाए, तब आप प्रत्याहार बनाने में ज्यादा अच्छे ढंग से आप उसको कर पाएंगे। तो आइए इन उच्चारण स्थान के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अर्थात एक बार फिर हमारे साथ बोलिए, उच्चारण करना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अर्थात अ और आ वर्ण हम पढ़े हैं स्वर व्यंजन में, अ और आ। दूसरा है कु, कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ, पंचमाक्षर नहीं, क ख ग घ, ह और विसर्ग जो हम अनुस्वार में देखे हैं, विसर्ग को इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसको विसर्ग कहते हैं। तो अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसको अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान है। सभी जो 48 वर्ण हमारे पास है उन 48 वर्णों का उच्चारण स्थान हमें झटके से याद हो सकता है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ आ कवर्ग क ख ग घ ह विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब आते हैं दूसरे सूत्र में, इचु यशानम तालु, इचु इचु यशानम तालु, अर्थात ई ह्रस्व ई दीर्घ ई चवर्ग, चवर्ग अर्थात च छ ज झ, ई चवर्ग य तालाब श वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु का उच्चारण का स्थान करके आप देखिए च च च, तो देखिएगा कि आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा का बीच वाला भाग जिह्वा के ठीक ऊपर वाले तालु से सटता है, उसको जहां पर वो जीभ स्पर्श करते हैं उसको हम तालु कहते हैं। तो इचु यशानाम तालु। इसके बाद तृतीय सूत्र जो पाणिनि जी ने लिखा वो लिखा ऋतु रसाना मूर्धा, अर्थात री री टवर्ग, टवर्ग अर्थात फिर ट ठ ड ढ र और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आप करके देखिए ट ट ट, तो देखिएगा जिह्वा का जो अगला भाग है जिसको टिप कहते हैं, वो अगला भाग घूम के जहां पर स्पर्श करता है उस स्थान को हम मूर्धा कहते हैं। तो ऋतु रसाना मूर्धा, अर्थात री री टवर्ग ट ठ ड ढ र और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद चतुर्थ सूत्र लिखा पाणिनि जी ने ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, अर्थात री सिर्फ हर्ष वर्ण होता है, दीर्घ वर्ण नहीं होता है इसका। री तवर्ग त थ द ध, री तवर्ग ल और दंत श तीन प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं। तो इस वाले श का उच्चारण स्थान दांत होता है। ल बोलिएगा तो जीभ का उच्चारण स्थान दांत से होता है। उ पद्मानियानाम ओष्ठ, उ पवर्ग, उ पवर्ग एवं उपधमानियान, उपधमानियान का उच्चारण हम लोग ने नहीं देखा है, नहीं प्रयोग किया है, ये वैदिक अयोगवाह में आता है। तो उपधमानियानाम उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहां पर है ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए और आय ये दो वर्ण जो होते हैं उसको हम कंठ और तालु दोनों से उच्चरित करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ए दैतो कंठ तालु। यहां पर ये छठा, पांचवा, छठा, सातवां सूत्र है, पाणिनि जी ने लिखा ओ दौतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है, दोनों के सहयोग से ही ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद का सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओठ होता है, व वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओठ होता है। अगला सूत्र है यमंगना नाम, यानी वर्गीय व्यंजन के सभी जो पंचमाक्षर है, अंग, य, अण, न, म, ये सभी जो पंचमाक्षर है सभी वर्णों के, ये सभी का उच्चारण स्थान नासिका कहलाता है। यमंगना नाम नासिका, यानी इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। फिर आते हैं अयोगवाह में अनुस्वार,
अनुस्वारस्य नासिका, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। ये हमारे आज का विषय है। ये सभी वर्णन आपके पास जो पुस्तक है संस्कृत सुबोधनी, उसके पृष्ठ क्रमांक 4 पर अंकित है। आपका काम है इन सभी सूत्रों को व्यवस्थित रंग बदल के, यानी ब्लैक और ब्लू करके इस सूत्र को लिखना। उसके बाद पुस्तक में जो अर्थ लिखा है ब्लू से उसको लिखना। फिर इसी प्रकार से सभी सूत्रों को ब्लैक से लिखना, ब्लू से उसका अर्थ लिखना। ये सभी सूत्रों का अर्थ के साथ लिखना, याद करना, और पीछे के जो पाठ हैं उनको भी आप अपने फेयर पुस्तिका में व्यवस्थित रूप से रखेंगे, याद करेंगे। जब ये विपरीत परिस्थिति हट जाएगी, हम सब एक दूसरे के सामने होंगे, तब इस पर विशेष चर्चा करके आपकी जो जिज्ञासाएं रह गई है, जो आप पूछ नहीं पा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे वैसे वैसे आपका उत्तर आएगा सामने में। इसके बावजूद यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, मैं उस कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी आपको दूंगा।